नमस्कार, मैं देवी सिंह बस्तवा आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में अध्याय दूसरा ग्लोब, अक्षांश व देशांतर के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हैं ग्लोब। ग्लोब क्या है, कैसा है और इसकी क्या उपयोगिताएं, इसके बारे में जानते हैं। ग्लोब एक गोलाकार वस्तु है जो कि पृथ्वी का छोटा वास्तविक रूप है, जिसकी सहायता से हम पृथ्वी के विभिन्न प्रतिरूपों के बारे में जान सकते हैं। ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं अंकित होती हैं, अक्षांश व देशांतर रेखाएं। ग्लोब के मध्य भाग में 220 में 0 डिग्री पर एक रेखा होती है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती हैं, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा उत्तरी ध्रुव कहलाता है और निचला हिस्सा दक्षिण ध्रुव कहलाता है। दक्षिणी ध्रुव इस तरफ का हिस्सा पूर्वी ध्रुव और इस तरफ का हिस्सा पश्चिमी ध्रुव। इस भाग को उत्तरी गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है और इस भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के ऊपर की ओर 90 अक्षांश रेखाएं होती है, 90, और दक्षिण गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं होती है। तो कुल मिलाकर 90 प्लस 90 प्लस 1 जो कि विषुवत रेखा, ये भी साथ में काउंटिंग होगी, 181 यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो 181 है। अब इनमें से कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होती हैं जो हैं भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री पर रेखा होती हैं, जिसे मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री पर जो रेखा होती है जिसे आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक रेखा। इसे उत्तरी वृत्त के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण गोलार्ध में भूमध्य रेखा से दक्षिण गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर एक और रेखा होती है जिसे अंटार्कटिक या फिर दक्षिणी वृत्त रेखा के नाम से जाना जाता है। तो अक्षांश रेखा की परिभाषा जो बनती है, भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुव तक सभी, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं और इसकी संख्या है 181। अब हैं देशांतर रेखा। दोनों ध्रुवों को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर के नाम से जाना जाता है। ये हैं देशांतर रेखाएं। और ये प्रमुख यामोत्तर जो रेखा होती हैं
देशांतर जिसका 0 डिग्री मान होता है। यहाँ से इस तरफ पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी भाग में 180 देशांतर रेखाएं होती है और 180 इस तरफ होती है पश्चिम भाग में। कुल मिलाकर देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वह है 180 प्लस 180 बराबर 360। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। और अक्षांश रेखाएं व देशांतर रेखाओं के जो मिलन से जो ग्रिड जाल बनता है उसे ग्रिड जाल के नाम से जाना जाता है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं की सहायता से जो जाल बनता है उसे ग्रिड जाल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने ग्लोब, अक्षांश व देशांतर के बारे में जाना। इसके अतिरिक्त कुछ जानकारी आपको लिखित रूप में दी जाएगी जिसकी सहायता से आप विभिन्न प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।